टिहरी लोकसभा प्रभारी मंत्री प्रसाद नैथानी ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान मसूरी पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर बूथ स्तर को मजबूत करने और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को मजबूत और विजय बनाने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में कार्य करने और भाजपा के छलावे में न आने की बात कही और कार्यकर्ताओं से सुझाव भी मांगे, जिस पर अमल कर पार्टी को और मजबूत करने के लिए कहा। इस मौके पर पूर्व विधायक और उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जोत सिंह गुनसोला के समर्थन में सभी कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में टिहरी लोकसभा से प्रत्याशी बनाने का प्रस्ताव रखा और उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी बनाने की बात कही। इस मौके पर टिहरी लोकसभा प्रभारी मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि जोत सिंह गुनसोला कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और अनुभवी नेता भी हैं। हाईकमान के सामने उनकी बात को रखा जाएगा और उन्होंने उम्मीद जताई है कि हाईकमान इस पर उचित फैसला लेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार से लोगों का मोह भंग हो गया है और देश में अराजकता का माहौल पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में भाजपा के नेता के नाम आने के बाद भी सरकार द्वारा मामले को दबाया जा रहा है, जिस पर कांग्रेस पार्टी मुखर होकर अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ रही है। वहीं पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला ने कहा कि यदि हाईकमान ने उन्हें टिहरी लोकसभा की जनता की सेवा का अवसर देती है तो वह पार्टी की नीति और रीति को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर टिहरी लोकसभा में कांग्रेस का परचम लहराएंगे। अच्छी बात है। जोत सिंह गुनसोला जी हमारे सीनियर लीडर हैं और विधायक भी रहे हैं, यहाँ के चेयरमैन भी रहे हैं और जो हमारे क्रिकेट बोर्ड है उसके भी चेयरमैन हैं प्रदेश के, और बेदाग आदमी है, सज्जन आदमी है। उन्होंने तैयारी के लिए जो देखा और जिस हिसाब से उन्होंने एक दावेदारी पेश की है, अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं और इस बात को हम हाईकमान को के सामने रखेंगे कि आज जोत सिंह जी ने अपनी बात को रखा है, कुछ और साथियों ने भी रखा है, तो इस सारी चीज़ों को हम हाईकमान के सामने रखेंगे और फिर ये फैसला हाईकमान करेगी कि किस कैंडिडेट को उतारा जाए। देखिए, अभी तो कैंडिडेट अपनी बात को रख रहे हैं। आज गुनसोला जी ने मेरे पास जो है एक आवेदन दिया है, ऐसे ही जो है अब जो निकट परसों जो है हमारी प्रभारी जी आ रही हैं, तो कुछ दावेदार जो हैं उस दिन हमको अपना वो देंगे, जो उनका बायोडाटा है और एक एप्लीकेशन है वो सबमिट करेंगे। जो मैंने बोला है लोगों को कि जिसको भी पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना है वो कृपा करके अपना बायोडाटा सबमिट करे और सामने बात करे। वो तो वहाँ से कई दूर बना दिया गया है, तो उस बात को भी जो सनातन धर्म के अंतर्गत जो हमारे वास्तु के हिसाब से जो माना जाता है उस पर भी इन्होंने धोखा किया है जनता के बीच में। और तीसरी बात कहना चाहता हूँ कि रामलला के नाम पर इन्होंने जो है पूरा राजनीतिकरण किया है। उस फंक्शन को, जिस मंदिर का गुम्बद तैयार नहीं है, जिस मंदिर के खंभे तैयार नहीं है, उस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है और भगवान राम की मूर्ति वहाँ लगाई गई, उसमें पूजा की गई। हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन आदि शंकराचार्य जी ने जो हमारे 4 शंकराचार्य बनाए, उन शंकराचार्यों की बात को न मानना, ये कौन सा सनातन धर्म है भाई? क्या ये हिंदू धर्म में पॉसिबल है? लेकिन ये असली बात नहीं की है, इन्होंने केवल नकली बात की है। तो इस नकली बात का जो है असर जो होगा वो उनको सामने आएगा और जो राम के नाम पर ये फिर आने की बात कर रहे हैं, जनता इस बात को समझ रही है कि ये धोखा दे रहे हैं। ऐसा है कि लोकसभा का चुनाव होना सुनिश्चित है और पार्टी की तरफ से, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से इस समय जो हमारी 5 सीटें हैं उस पर 5 कोऑर्डिनेटर भेजे गए हैं, जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें से टिहरी सीट पे मुझे जिम्मेदारी मिली है। तो हमने इस बीच जो पूरा भ्रमण किया, देहरादून जनपद, आपका टिहरी जनपद, उत्तरकाशी जनपद और जो हमारा एक संगठनिक पार्ट है जनपद पुरोला, वहाँ का पूरा भ्रमण करने के बाद यहाँ पर जो है तो हमने ये देखा है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तौर से चुनाव में मजबूती के साथ जो है लड़ने के लिए तैयार है। कि क्राइम के सवाल पर हमारा प्रदेश इस शासन में बुरी तरह त्रस्त है, तो ये जो मुद्दे हमने देखे हैं और जनता के बीच में जो मैंने महसूस किया है, निश्चित तौर से इस समय कांग्रेस के पक्ष में जनता को
लामबंदी का जो मैंने माहौल देखा है उससे हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारी पाँचों की पाँचों सीट जो हैं वो कांग्रेस के पक्ष में जाएंगी। सर बूथ स्तर की बात, बूथ स्तर पर जो हमारा, क्योंकि कोई भी चुनाव जो है वो बूथ स्तर पर से ही उठता है। अगर बूथ में आदमी नहीं है तो फिर वहाँ पे जो दूसरा पक्ष है वो मनमानी करता है। तो इस समय कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से हमारे पूरे पार्लियामेंट सीट पे 3000 बूथ हैं और 3000 बूथों की पूरी नफरी तैयार हो चुकी है, बूथों की पूरी तैयारी हो चुकी है, गठन हो चुका है और उस हिसाब से आगे की कार्रवाई चल रही है। तो उस रूप से बूथ मजबूत हैं हमारे और पूरे पार्लियामेंट सीट टिहरी पे जो है, जो हमारे 3000 बूथ हैं वहाँ पर पूरी तैनाती हो चुकी है, बूथ लेवल एजेंट से लेकर के और बूथ कमेटी से लेकर। ये सबसे पहले मैं कांग्रेस के सभी साथियों का हृदय की गहराइयों से साधुवाद करता हूँ और प्रभारी जी का स्वागत करता हूँ। और आज पिछले एक लंबे समय से हमने इस बात को देखा, सभी लोगों से राय मशवरा करने का प्रयास किया और सबकी राय और सुझाव को देखने की कोशिश की कि टिहरी लोकसभा का क्षेत्र क्या आता है, कितनी विधानसभाएं हैं, उन विधानसभाओं का सामाजिक ताना बाना स्वरूप क्या है। ये सब करने के बाद अगर आवेदन तो मैंने कर दिया, आवेदन आगे भी कर रहा हूँ, है ना। आवेदन ही नहीं बल्कि यदि पार्टी हाईकमान इस प्रस्ताव पर जो है सहमति व्यक्त करती है और मुझे आदेश करती है कि आपको टिहरी लोकसभा से इस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना है, तो मैं आप अपने सभी साथियों के, मेरे साथ पुराने सभी पूर्व विधायक हैं, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, तमाम लोग हैं, कांग्रेस के परिवार के लोग हैं, इंटक के साथी हैं, युवा साथी हैं, बहनें हैं, नौजवान हैं, तो इन सब का एक पुख्ता सपोर्ट जब मिल जाएगा तो निश्चित है कि टिहरी लोकसभा को जीत के साथ जो है हम कांग्रेस पार्टी के हाईकमान को समर्पित करेंगे। आसान है, इतना आसान हो गया है कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो 10 साल का लेखा जोखा कुछ बता नहीं पा रहे हैं और जनता के सामने रख नहीं पा रहे हैं और जनता को सिर्फ सुगोफों में ले जाना चाहते हैं। अब जनता समझ चुकी है कि सुगोफों में नहीं पड़ेंगे, हमको विकास की बात करनी तो विकास ही बात करनी पड़ेगी, बेरोज़गारी को ख़त्म करने की बात करनी पड़ेगी तो बेरोज़गारी के मुद्दे को आगे लेना पड़ेगा, महंगाई के मुद्दे को लेना पड़ेगा।